तो दोस्तों हम लोग डीसी मशीन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे जो कि एसएससी जेई यूपीपीसीएल जेई और जो अदर एई जेई टेक्निकल एग्जाम्स है उनमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो दोस्तों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए डीसी मशीन। दोस्तों ये डीसी मशीन लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए डीसी मशीन, योक, आर्मेचर कोर, ब्रशेस, पोल कोर, विच ऑफ द एबव पार्ट्स आर सब्जेक्टेड टू आयरन लॉस। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीसी मशीन के ये जो पार्ट्स दिए गए हैं इनमें जो आयरन लॉस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं। तो दोस्तों इसमें जो आयरन लॉस होते हैं डीसी मशीन में वो होते हैं आर्मेचर कोर में। देखिए दोस्तों, इन ए डीसी मशीन फील्ड वाइंडिंग इज ऑन स्टेटर एंड आर्मेचर वाइंडिंग इज ऑन रोटर। डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग हमारी स्टेटर पे होती है और आर्मेचर वाइंडिंग हमारी रोटर पर होती है। स्टेटर वाइंडिंग इज एक्साइटेड बाई डीसी सोर्स। जो स्टेटर वाइंडिंग होती है उसको हम एक्साइटेड करते हैं एक डीसी सोर्स के द्वारा। सो फ्रिक्वेंसी ऑफ डीसी सोर्स इज 0 और डीसी की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारी होती है 0। एंड आयरन लॉस डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेंसी। आयरन लॉस जो होते हैं वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं, इसलिए हेयर आयरन लॉस ऑन स्टेटर इज 0। इस वजह से जो स्टेटर पर जो आयरन लॉस होते हैं वो हमारे यहाँ पर 0 हो जाते हैं। बट इन रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ, रोटर पर हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है इन आर्मेचर वाइंडिंग। जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसमें हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है इज एसी हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है। हैंस इस प्रकार इन डीसी मशीन आयरन लॉस इज सब्जेक्टेड ओनली ऑन आर्मेचर कोर। तो आयरन लॉस हमारे आर्मेचर कोर में होते हैं डीसी मशीन में। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारा आर्मेचर कोर ओनली 2, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर ये वाला का हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन ए डीसी मोटर वेयर डज आयरन लॉस अकर। डीसी मोटर में आयरन लॉस कहाँ पर होते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना था कि डीसी मशीन में जो आयरन लॉस हमारे होते हैं वो हमारे होते हैं आर्मेचर में। इन ए डीसी मशीन आयरन लॉस अकर इन आर्मेचर। तो डीसी मशीन में हमारे आयरन लॉस जो हैं वो हमारे आर्मेचर में होते हैं। एज आयरन कोर ऑफ द आर्मेचर इज रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड। आयरन कोर जो होती है वो हमारी रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में। सेम लॉसेस अकर इन द कोर विच इज आल्सो कॉल्ड कोर लॉसेस। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे कोर लॉसेस इन लॉसेस को हम लोग कोर लॉसेस भी कहते हैं। द ईएमएफ ऑफ ए डीसी जनरेटर डिपेंड्स ऑन। डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ होता है वो हमारा डिपेंड करता है कम्यूटेशन, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप। तो दोस्तों जो डीसी जनरेटर में जो जनरेटेड ईएमएफ होता है वो हमारा स्पीड पर डिपेंड करता है। वी नो दैट द ईएमएफ ऑफ डीसी जनरेटर ईजी इज इक्वल टू 5PZN/60A। तो ईजी जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, यानी कि एन के। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए वोल्टेज सोर्स। एक वोल्टेज सोर्स का इलेक्ट्रो ईएमएफ किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसे कहा जाता है इंटरनल वोल्टेज व्हेन नो लोड इज अप्लाइड। द ईएमएफ ऑफ ए वोल्टेज इज दैट वोल्टेज व्हेन नो लोड अप्लाइड ऑन द टर्मिनल। जब हमारा नो लोड पर व्हेन द ईएमएफ ऑफ ए वोल्टेज इज दैट वोल्टेज, द ईएमएफ ऑफ ए वोल्टेज का जो ईएमएफ है वो एक वोल्टेज होता है जब नो लोड, जब हम कोई भी लोड अप्लाई नहीं करते हैं टर्मिनल पर। इस कंडीशन में जो हमारा ईएमएफ होता है वो ज़्यादा होता है हमारे टर्मिनल वोल्टेज से। तो ऐसा ही हमारा होता है जनरेटर में कि जो ईजी होता है वो हमारा ज़्यादा होता है, ठीक है। बट नो लोड की कंडीशन में हमारा ईजी जो है वो वीटी के इक्वल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है, द कम्यूटेटर इन ए डीसी मशीन एक्ट एज
डीसी मशीन में जो कम्यूटेटर होता है वो किस तरह से हमारा वर्क करता है। तो दोस्तों ये एक मैकेनिकल इन्वर्टर और मैकेनिकल रेक्टिफायर दोनों तरह से हमारा ये वर्क करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इन ए डीसी मशीन कम्यूटेटर एक्ट एज मैकेनिकल इन्वर्टर, मोटर में ये हमारा मैकेनिकल इन्वर्टर की तरह वर्क करता है और मैकेनिकल रेक्टिफायर हमारा जनरेटर में वर्क करता है। हाउ मैनी सेगमेंट विल बी देयर फॉर द कम्यूटेटर ऑफ 6-pole DC मशीन हैविंग ए सिंपल वेव बाउंड आर्मेचर विद 72 स्लॉट। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि जो कम्यूटेटर सेगमेंट है उनकी संख्या कितनी होगी। अगर हमारी जो मशीन है वो हमारी 6-pole DC मशीन है और ये जो इसमें जो वाइंडिंग है वो हमारी है सिंपल वेव बाउंड आर्मेचर वाइंडिंग है और इसमें 72 स्लॉट्स हैं। तो दोस्तों ये हमारी कौन सी है, सिंपल वेव वाइंडिंग। गिवन क्या है, पी हमें दे रखा है 6, स्लॉट दे रखे हैं 72, नंबर ऑफ सेगमेंट हमसे पूछे हैं। तो दोस्तों इन ए सिंपल वेव बाउंड डीसी मशीन द नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स। तो यहाँ पर जो कम्यूटेटर सेगमेंट हैं वो हमारे इक्वल होंगे नंबर ऑफ स्लॉट्स के। तो यहाँ पर जितने स्लॉट हैं 72 स्लॉट्स हैं, तो हमारे जो नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट होंगे वो भी हमारे यहाँ पर 72 होंगे। A triangular MMF wave is produced in the air gap of an electric machine. Such a wave is produced by a triangular MMF wave is produced in air gap of electric machine. एक हमारी इलेक्ट्रिक मशीन है जिसके एयर गैप में हमने जो है प्रोड्यूस किया गया है MMF, जिसकी वेव फॉर्म जो है वो ट्राइंगुलर है। सच ए वेव इज प्रोड्यूस बाई। तो दोस्तों ये किस तरीके से हमारी प्रोड्यूस की जाती है, तो ये हमारी प्रोड्यूस की जाती है रोटर ऑफ ए डीसी मशीन। ए ट्राइंगुलर MMF वेव इज प्रोड्यूस इन द एयर गैप ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन। सच ए वेव इज प्रोड्यूस्ड बाई रोटर ऑफ ए डीसी मशीन। इन ए डीसी मशीन शेप ऑफ मेन फीड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्लैट टैप्ड और ट्रेपोजॉइडल। तो जो हमारी डीसी मशीन है उसमें जो हमारी मेन फील्ड होती है उसकी जो वेवफॉर्म होती है वो हमारी होती है फ्लैट टैप या ट्रेपोजॉइडल। बट इन केस ऑफ आर्मेचर में द आर्मेचर MMF ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटेड आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ ए डीसी मशीन इज ट्राइंगुलर इन शेप। तो जो हमारा आर्मेचर में जो MMF होता है उस कंडीशन में हमारा जो है जो हमारी वेवफॉर्म होती है आर्मेचर में MMF की वो हमारी हो जाती है ट्राइंगुलर। ठीक है। फॉर ए 6-pole DC मशीन विद वेव बाउंड आर्मेचर द नंबर ऑफ ब्रशेस रिक्वायर्ड इज। तो हमारी मशीन कौन सी है, 6-pole की हमारी DC मशीन है जो कि हमारी वेव बाउंड आर्मेचर है। तो वेव बाउंड जो आर्मेचर होता है इस कंडीशन में जो हमारे नंबर ऑफ ब्रशेस होते हैं वो हमारे 2 होते हैं। For a 6-pole DC machine with a wave-bound armature, the number of brushes required is 2, because in wave winding the number of brushes is always 2, irrespective of the number of poles. तो वेव बाउंड जो हमारी डीसी मशीन होती है इसमें जो हमारे नंबर ऑफ ब्रशेस होते हैं यह हमेशा 2 होते हैं, चाहे हमारी कितने भी पोल की मशीन हो। अगर हमारी जो बाइंडिंग है आर्मेचर बाइंडिंग है वो वेव बाउंड बाइंडिंग है। द कम्यूटेटर सेगमेंट्स ऑफ डीसी मशीन आर मेड ऑफ। डीसी मशीन का जो कम्यूटेटर सेगमेंट होता है वो बना होता है, तो दोस्तों ये हमारा बना होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर से। कम्यूटेटर रिक्वायर पीरियोडिक मेंटेनेंस, therefore to reduce wear and tear commutator segment of DC machine are made up of hard drawn copper। तो ये हमारा घर्षण से बचाने के लिए हमारा जो है कम्यूटेटर ये हार्ड ड्रॉन कॉपर से भी हमारा बनाया जाता है। फंक्शन ऑफ इंटरपोल्स इन ए डीसी मशीन इज 2। तो हमसे पूछा गया है कि डीसी मशीन में जो इंटरपोल्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो फंक्शन होता है वो मेन फंक्शन हमारा इसका यही होता है, इम्प्रूव कम्यूटेशन।
Interpole is also called commutating winding, commutating pole. Interpoles is also called commutating pole. Commutating pole भी हम इसको बोलते हैं। शेप इसका होता है लॉन्ग एंड नैरो। इट इज़ यूज टू न्यूट्रलाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन इन इंटरपोल रीजन। तो इंटरपोल रीजन में जो हमारी आर्मेचर रिएक्शन होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं इंटरपोल का। इट इज़ आल्सो न्यूट्रलाइज द रिएक्टेंस वोल्टेज ऑफ लीनियर कम्यूटेशन। लीनियर कम्यूटेशन में जो हमारा रिएक्टेंस वोल्टेज होता है उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इंटरपोल का यूज़ करते हैं। द फंक्शन ऑफ द कम्यूटेटर इन ए डीसी मशीन इज। तो डीसी मशीन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि डीसी मशीन में कम्यूटेटर का क्या फंक्शन होता है। तो दोस्तों इसका जो फंक्शन होता है टू चेंज अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू डायरेक्ट वोल्टेज। तो हमारा जो डीसी मशीन है वहाँ पे आर्मेचर में जो हमारा इंड्यूस होता है वो एसी इंड्यूस होता है, बट कम्यूटेटर का यूज़ करके हम इसको डीसी में चेंज कर लेते हैं। तो कम्यूटेटर का फंक्शन यही होता है। द फंक्शन ऑफ द कम्यूटेटर इन ए डीसी मशीन इज़ टू चेंज अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू डायरेक्ट वोल्टेज बिकॉज द इन डीसी मशीन द आउटपुट इज वोल्टेज। तो हमारा डीसी मशीन में हमारा जो आउटपुट होता है वो हमारा वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे जो चेंज करता है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। Which of the following expression satisfy the Faraday's law of electromagnetic induction? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फैराडे लॉ इनमें से किसे शो करता है? तो दोस्तों ये हमारा शो करता है E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। हम कह सकते हैं यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। एन यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। और ये जो माइनस है ये शो करता है लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है कि लेंज लॉ स्टेट दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विच प्रोड्यूस्ड इट। तो इन्होंने कहा लेंज लॉ यही हमारा यहाँ पे दर्शाता है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये जहाँ से उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करता है। इन डीसी मशीन, यहाँ पर ये डीसी मशीन है, इन डीसी मशीन आयरन लॉसेस कॉजेस। आयरन लॉसेस की वजह से क्या क्या कारण हो सकते हैं? आयरन लॉसेस की वजह से क्या क्या हमारे मशीन में जो है वो कॉजेज हो सकते हैं? हीटिंग इन द कोर, लेस इन एफिशिएंसी, राइज इन टेम्परेचर ऑफ वेंटिलेटिंग एयर, ऑल ऑफ द मेंशन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सभी ये हो सकते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द मेंशन। इन डीसी मशीन आयरन लॉसेस कॉज हीटिंग इन कोर रिजल्टिंग। जो हमारी कोर होती है उसमें हमारी जो है हीट होती है हमारी कोर आयरन लॉसेस की वजह से। इसकी वजह से हमारी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। और राइज इन टेम्परेचर ऑफ वेंटिलेटिंग एयर, तो वेंटिलेटिंग एयर का जो टेम्परेचर है वो भी हमारा बढ़ जाता है। ए टाइम वेरिंग फ्लक्स कॉज एन induced electromotive force. What law does this statement represent? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि टाइम वेरिंग फ्लक्स कॉज एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो टाइम वेरिंग जो फ्लक्स है वो हमारा कारण बनता है इलेक्ट्रोमोटिव यानी कि ईएमएफ के इंड्यूस होने का। तो ये किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा था फैराडेज लॉ ने। फैराडे लॉ ने क्या कहा था कि व्हेन द कंडक्टर इज मूव्ड इन स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। एक स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें हमारा एक कंडक्टर जो है वो मूव कर रहा है, सो दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद इट चेंज इन मैग्नीट्यूड। तो जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमारा लिंक करता है इससे, इट चेंज द मैग्नीट्यूड, इससे हमारा मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। द कंडक्टर इज सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मैग्नेटिक, देयरफॉर एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन इट। तो जो कॉइल है हमारी, जो कंडक्टर है उसमें हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस वे नोन एज डायनेमिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये जो हमारा ईएमएफ जो हमारा इंड्यूस होता है ये हमारा डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। एज इन ए डीसी और एसी जनरेटर, तो ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स।
तो यहाँ पे हमारा फ्लक्स हमारा ज़्यादा कब होगा, जब हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हमारा यहाँ पर ज़्यादा होगा, तभी हमारा ईएमएफ ज़्यादा होगा। द नंबर ऑफ ब्रशेस रिक्वायर्ड फॉर ए 4 पोल लैप बाउंड डीसी मशीन इज। द नंबर ऑफ ब्रशेस रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ ब्रशेस की ज़रूरत होगी हमें एक 4 पोल लैप बाउंड डीसी मशीन में। तो दोस्तों होता क्या है कि जो लैप वाइंडिंग होती है इसमें नंबर ऑफ ब्रशेस जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं नंबर ऑफ पोल्स के। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स हमारे 4 हैं, तो इस वजह से यहाँ पे जो ब्रशेस होंगे उनकी भी संख्या यहाँ पर 4 होगी। तो नंबर ऑफ ब्रशेस इज इक्वल टू 4।